कैसे हैं? मैं विनोद कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी से आज आपको धातु अधातु की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो हमारी दूसरी है, आपकी वीडियो दूसरी इस वाले चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में आपको धातु अधातु में अंतर और सक्रियता श्रेणी की वीडियो दे चुका हूँ, उसके उपयोग भी। अब इसमें है, अगला है धातु कर्म की आधारभूत विधियां। इसमें पहला टॉपिक है धातु कर्म, इसको मेटलर्जी कहते हैं। इसमें मेटलर्जी या धातु कर्म क्या है? तो देखिए, अयस्क से भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा, जो अयस्क होता है उससे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी कि जो अयस्क जमीन में से निकाले जाते हैं, जो अयस्क होते हैं, उनसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा हम धातु को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग करने के लिए नंबर 1 अयस्क का सांद्रण किया जाता है, अयस्क का सांद्रण। दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शोधन। ये किया जाता है। आप ऐसा मान लो कि अगर मान लीजिए आपको चावल बनाने हैं, तो चावल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखें कि चक्की पे पहले तो धान होगा, उसको चक्की पे अलग करेंगे। एक प्रोसेस, एक विधि, एक चक्की का प्रयोग किया गया। उसके बाद में जो चावल आए, फिर उसमें भूसी वगैरह होगी, उसको क्या करेंगे हम अलग से, जिसको फटकना कहते हैं, ओसाना कहते हैं, उसे करने के बाद में तब कहीं चावल मिलेगा। इसी प्रकार से जो जमीन से धातुएं, यानी कि जमीन से जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जमीन से खोद कर जो, यानी कि जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिज में कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसमें कि धातु मिलती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क जब निकालते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जमीन के अंदर से तो बहुत सारे, यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के कण मिले होते हैं, जिन्हें अशुद्धियां या गैंग कहते हैं। तो अब हम गैंग और खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, खनिज, अयस्क और गैंग क्या होते हैं। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपटपट्टी से जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? धातु और उसके यौगिक होते हैं। यानी कोई जैसे लोहा है, लोहा किसी न किसी से मिक्स होगा, एल्युमिनियम किसी से मिक्स होगा। तो पृथ्वी के अंदर जो धातु और उनके यौगिक होते हैं, वो जिस रूप में पाए जाते हैं उनको निकाला जाता है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। अर्थात अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिखेंगे कि खनिज क्या है कि पृथ्वी के अंदर से धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, यानी धातु और उनके यौगिक, धातु प्लस यौगिक, यानी कि जो भी जिस रूप में मिलते हैं, यौगिक जिस रूप में मिलते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। अभी मैं इसको डेफिनेशन लिख भी दूंगा, आपको समझने की जरूरत है। जैसे आप देखें, एक कॉपर का खनिज होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट ये कॉपर का खनिज है। इसका सूत्र होता है CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का सूत्र है। इसमें दो धातु है, आप देखें, कॉपर और फेरस, यानी कि तांबा और लोहा, दो धातुएं कॉपर पायराइट में मौजूद है। तो अर्थात ये क्या है? एक खनिज हुआ। क्या हुआ? खनिज। ठीक है, इसमें दो धातुएं हैं, कॉपर और फेरस। अब हम बात आई अयस्क क्या है। देखिए, जमीन से जो खोदकर निकाले जाते हैं उसमें बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कम खर्च पर, कम लागत में आसानी से उनसे धातु निकाल लें, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। अर्थात अयस्क, खनिज को ही अयस्क कहते हैं। अयस्क को खनिज नहीं कहेंगे, लेकिन खनिज को ही अयस्क कहेंगे। क्या है कि अयस्क उस खनिज को कहते हैं जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्च पर निकाला जाता है। क्या है? अयस्क उस खनिज को कहते हैं, यानी अयस्क क्या है? खनिज जिसमें से, यानी कि धातु का निष्कर्षण किया जाए। क्या है? किसी धातु को सरलता से निकाल ले, उसे हम अयस्क कहते हैं। अब अगर अयस्क की हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये है कॉपर पायराइट। क्या है? कॉपर पायराइट।
कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, सॉरी, कॉपर पायराइड, इसका सूत्र है CuFeS2। इससे कौन सी धातु निकलेगी? आप देखिए Cu धातु को निकाल, कॉपर को आसानी से हम निकाल सकते हैं। और ऐसे ही बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड, बॉक्साइड जिसका सूत्र है Al2O3.H2, ये होता है बॉक्साइड का सूत्र Al2O3.H2O। और इसमें से आप कौन सी धातु निकालेंगे? इसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु से आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम गैलेना की बात करें, गैलेना एस के गैलेना, इसका फार्मूला PbS होता है। इससे पीवी धातु है कि लेड धातु को निकाला जा सकता है। इसे कॉपर धातु है, कॉपर, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु, और ये आपकी लेड, पीवी लेड धातु, ये आप निकाल सकते हैं। इनको हम अयस्क कहते हैं। अयस्क के बाद में आया गैंग। गैंग क्या है? गैंग का दूसरा नाम आधात्री भी होता है, इसे हम आधात्री भी कहते हैं। इन्हें आधात्री या मैट्रिक्स, गैंग को आधात्री या मैट्रिक्स एक ही चीज है, आधात्री गैंग ही, ठीक है। तो गैंग क्या होंगे? आप देखिए जमीन के अंदर से जो बहुत सारे अयस्क निकाले जाते हैं, वह उसमें कंकड़, पत्थर, रेत आदि मिले हुए होते हैं। वो सारे जो अशुद्धियां होती हैं उन्हीं को हम गैंग कहते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं। अभी हम इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो गैंग आप समझ लेंगे क्या होता है। तो पृथ्वी के जो खनिज अयस्कों में मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू आदि जो अशुद्धियां बच जाती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। इसमें आप रेत, बालू, कंकड़, पत्थर आदि जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। अभी इसको मैं आपको डिफाइन करके डेफिनेट लिख देता हूं नोट के तौर पर, ताकि आप नोट प्राप्त कर सकें। तो देखिए इसमें से मैं आपको सबकी मैंने रिटन वे में पूरी डिफाइन कर दिया है। खनिज क्या है? मिनरल्स। पृथ्वी में धातु व उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे कॉपर पायराइड, सूत्र CuFeS2 एक खनिज है, इसमें कॉपर और फेरस दो धातु उपलब्ध है, पाई जाती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, इसमें अयस्क क्या है, और क्या है? तो अयस्क उस खनिज को कहते हैं, अयस्क मैंने फिर बताया था कि अयस्क उस खनिज को कहते हैं जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक, किसी धातु को सरलतापूर्वक व कम खर्चे में अलग किया जाता है। किसी भी धातु को सरलतापूर्वक व कम खर्च में अलग किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइड जो है CuFeS2 से कॉपर को अलग किया जाता है, आयरन को भी अलग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मात्रा इसमें कॉपर को अलग किया जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम को बॉक्साइड से Al2O3.H2O से, यानी कि इसमें एल्युमिनियम को अलग करते हैं, इसमें कॉपर को अलग करते हैं। और पीवी जो गैलेना PbS से PbN की लेड को अलग कर देती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है गैंग। गैंग क्या है? गैंग GANGUE, गैंग, या इसे आधात्री या मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ही चीज है, गैंग और आधात्री में कंफ्यूजन होता है। पृथ्वी के खनिज अयस्कों में, जब पृथ्वी से खनिज निकाले जाते हैं उसमें अयस्कों में मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, बालू आदि कई सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को ही जिन्हें आधात्री या गैंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब आपको अयस्क का सांद्रण हम सिखाएंगे। अयस्क का सांद्रण, देखिए इसमें पहला है अयस्क का सांद्रण। मैंने बताया था अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन, तीन प्रकार से नियम बताए थे। तो इसमें अयस्क का सांद्रण कैसे करें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है?
कि खनिजों से प्राप्त जो अयस्क होते हैं, खनिजों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित आधात्रियों को अलग करने की क्रिया को खनिजों अयस्क का सांद्रण कहते हैं। यानी कि जो खनिज मिलते हैं हमें, उन खनिजों में अयस्क में बहुत सारे अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। मैंने बताया था कंकड़ पत्थर आदि, उनको गैंग कहते हैं। उनको जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अच्छा, सांद्रण करने के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ और भी विधियां अपनाई जाती हैं। तो पहले हाथ से बीनना होता है, अलग करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर गेहूं आप लेके आए खेत में, पहले थ्रेशर लगाएंगे, विधि लगाएंगे, उसके बाद में उसको अलग करेंगे। वो भी छलनी अलग होगी, उसमें भूसा अलग होगा, गेहूं अलग होगा। तो ये अलग करने की विधि है। इसी प्रकार से पहले हाथ से बीनना, उसके बाद भी हम डायरेक्ट नहीं पिसा लेते, हाथ से बीनते हैं, फिर उसके बाद में साफ करते हैं, फिर कहीं गेहूं पिसने देते हैं। इसी प्रकार से हाथ से बीनने की प्रक्रिया होती है। जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करते हैं, हथौड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जो बचा हुआ है, चक्की में पीसते हैं उसके बाद में, और स्टैंप मिल में डालकर बारीक और अत्यंत बारीक पीस लेते हैं। इसके बाद में जो अयस्क मिलता है, तब उसके लिए भी यानी कि सांद्रण के लिए कई सारी विधियां, जो अयस्क होता है उसको अयस्क के सांद्रण के लिए सांद्रण की निम्नलिखित विधियां हैं। कुछ निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। इसके बाद में भी कई सारी विधियां अपनाई जाती है जिससे कि उनको हम अयस्क का सांद्रण कर सकें। तो आप देखें नंबर 1 आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इसका इस्तेमाल करते हैं जो भारी और हल्के पदार्थ होते हैं। दूसरा यानी कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और झाग पिलवन विधि, झाग पिलवन विधि इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी एक विधि और है जिसको चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी गुरुत्वीय पृथक्करण फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। लोहे या लोहे की जो अयस्क होते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी विधियों को यानी कि गुरुत्वीय पृथक्करण, झाग पिलवन और चुंबकीय पृथक्करण, इनको एक एक करके मैं अगली वीडियो में दूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज का जो गृह कार्य है आपका, नोट कीजिए गृह कार्य। गृह कार्य में आप जो है इसमें धातु का जो धातु कर्म है, धातु कर्म की डेफिनेशन, खनिज की डेफिनेशन, अयस्क की डेफिनेशन, ये आप याद करके लिखेंगे। और इसका एक फ्लो चार्ट और है, किस तरह से इसका सांद्रण किया जाता है वो मैं अभी बता रहा हूं। देखिए अयस्क का सांद्रण का इसमें मैंने फ्लो चार्ट दिया है। अयस्क जो होता है, जो मिला, उसको अयस्क का सांद्रण करने के लिए सांद्रीकृत अयस्क लेते हैं पहले। उसके बाद में ये 3 तरह का होता है। उच्च अवक्रियाशील धातु होती हैं, कुछ मध्य अवक्रियाशील धातु होती हैं, कुछ निम्न अवक्रियाशील धातुएं होती हैं। उच्च अवक्रियाशील जो धातुएं होती है वो गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मध्य अवक्रियाशील जो धातु होती है ये कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क होते हैं। कार्बोनेट का निष्कापन द्वारा धातु का ऑक्साइड बनते हैं। ऐसे सल्फाइड में भर्जन होता है, उससे धातु का ऑक्साइड बनते हैं। इसके बाद में अपचयन की क्रिया जब होती है, और अपचयन के बाद में ये धातु का यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और अपचयन के जब शुद्ध धातु का अशुद्ध धातु प्राप्त होती है, अशुद्ध धातु का शोधन किया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से निम्न अवक्रियाशील जो धातु होती है वो उनके सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन कराया जाता है तो अशुद्ध धातु मिलती है, और जब इनका शोधन किया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। पुनः आप देखिए, यानी कि अयस्क के सांद्रण के लिए हम क्या करते हैं, पहले अयस्क को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने CuFeS2 कॉपर पायराइड हमने अयस्क ले लिया। इसमें क्या है, इस अयस्क का सांद्रण के लिए हम पहले इसको सांद्रीकृत करेंगे। मीन्स वही पीसना, उसको बारीक करना, फिर करना।
उसके बाद में ये जो है 3 तरह के होते हैं, जो सांद्रित अयस्क होते हैं, ये अयस्क 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जिनमें सोडियम, पोटेशियम आदि। कुछ मध्य अभिक्रियाशील धातुएं मौजूद होती हैं अयस्कों में, और कुछ में निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। पहले आप देखिए, उच्च अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं उनको पहले गलाया जाता है। वो गलित धातु जो होती है उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, उसके बाद में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। निम्न अभिक्रियाशील, उच्च और निम्न, मध्य सबसे लंबी है। तो निम्न अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है, और जब इनको भर्जन किया जाता है, बात्या भट्टी में जब भर्जन कराया जाता है तो फिर ये अशुद्ध धातु बनती है, और अशुद्ध धातु का शोधन करके हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसके बाद में बीच में आ जाएगा मध्य अभिक्रियाशील धातु। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में ये 2 तरह के धातुओं में अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, दूसरे सल्फाइड अयस्क होते हैं, जिसमें CO3 यानी कार्बोनेट माने इसमें CO3 जिसमें मौजूद होगा, और सल्फाइड में S मौजूद होगा। ऐसे अयस्क होते हैं। तो जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको निस्तापन विधि द्वारा, निस्तापन क्या होता है, वायु की सीमित मात्रा में, यानी कि इतना गर्म किया जाता है कि जो पानी निकल जाए लेकिन जो अयस्क है वो गले ना, फिर इससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, इसमें वायु की नियंत्रित मात्रा देते हैं, इनकी बहुत अधिक मात्रा देते हैं, और उससे धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका अपचयन विधि द्वारा हमें अशुद्ध धातु प्राप्त होती है, और अशुद्ध धातु का जब शोधन कराया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये फाइनली चार्ट है। इसकी के आधार पर हम आगे इसके शोधन की विधियां देखेंगे। इससे अगली वीडियो में द्वितीय पृथक्करण, झाग विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझाऊंगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही है। इसको रिवाइज करें और इस फ्लो चार्ट को दोबारा बनाएं। गृह कार्य में अगर देखा जाए तो जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण जो फ्लो चार्ट है इसको आप दोबारा बनाएं। अयस्क का सांद्रण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कंटिन्यू जारी रहिए।